द मच अवेटेड फिल्म सत्याग्रह का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म की स्टार कास्ट बहुत खास है क्योंकि कई बड़े सितारे अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल, अजय देवगन, करीना कपूर इस फिल्म का हिस्सा हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सत्याग्रह की कहानी है क्या। कहानी है एक पिता और पुत्र की। बचाव एक पिता का रोल कर रहे हैं जो अपने पुत्र को गंवा चुका है। एक मूल्यों की, परंपरा की और जो हमारी संस्कृति है उसका धरोहर है। मानवता में विश्वास करता है, समाज से जो वो समाज को देना भी है उसके बारे में सोचता रहता है। और एक पुत्र है जिसको अपने पिता की तलाश है, लेकिन उस पुत्र के मूल्य जो हैं वो आज के जैसे मूल्य हैं जो कंपटीशन में विश्वास रखता है, मुनाफे में विश्वास रखता है। कहता है ग्रीड अगर नहीं होगा तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे और इंसेंटिव कैसे मिलेगा, और जो अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो मैक्सिमाइज करूँगा मैं। तो इन चीज़ों में विश्वास रखने वाला आदमी। अब इन दोनों एक दूसरे को तलाश रहे हैं, लेकिन कैसे मिलेंगे, और इनके बीच जो एक पर्सनल एक ऐसी बात खड़ी होती है, एक एंग्स्ट होता है, एक एंग्विश पैदा होती है जो युवा वर्ग के लोग जो हैं समझते हैं और उसको हथिया ले हैं, और वो एक बहुत बड़े क्रांति में बदल जाता है। प्रकाश झा ने बताया कि आज के इस दौर में हमें किस मुद्दे को लेकर सत्याग्रह करने की जरूरत है। हम एक साथ मिलकर अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो जाती है। देखिए, कोई आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे निर्भया कांड हुआ, जबकि हज़ारों हज़ार लाखों बच्चे हर जगह उस कड़कती सर्दी में पानी की बौछार और लाठियों की मार सहते हुए प्रोटेस्ट करते रहे, और देश के राजनीति को मजबूर कर दिया कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन्स बिल लेकर के आए। तो इसके लिए आप ऐसा नहीं कि कौन सा कारण हो, यह है कि आज का युवा वर्ग जो है वो खुद भी पर में विश्वास रखता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको नौकरी में नहीं रखा जाएगा, और जितना मेहनत से काम करेगा उसका फल उतना मिलेगा उसको। क्या सोशल मीडिया सत्याग्रह करने और एक साथ जुड़ने का एक आसान माध्यम है? जुड़ने का सबसे सबल माध्यम है, और जहां लोगों को लगता है कि सिर्फ जुड़ने से काम नहीं चलेगा, सोशल मीडिया पे सड़क पे निकल के आते हैं। तो ये बात जो है ये देश के चलाने वाले लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। क्या कभी प्रकाश झा को किसी सत्याग्रह के हिस्सा रहने का मौका मिला? हमारे ज़माने से जब भी किसी तरह के सोशल मूवमेंट हुए, चाहे जयप्रकाश नारायण जी का मूवमेंट हुआ इमरजेंसी के बाद में, या मंडल कमीशन के वक्त काफ़ी सामाजिक उद्वेलन का समय था, उस वक़्त भागीदारी हम लोग की रही है। और अपने जिस भी तरह से कोशिश हो, चाहे दामुल फिल्म बना करके हो, चाहे गंगा जल बना करके हो, लगातार तो हम उनके साथ जुड़े ही रहते हैं। तो सब अपने अपने जगह पे अपने अपने तरीके से काम करने चाहिए, और कभी ऐसा वक्त आएगा कि नहीं, फिल्म बनाने से नहीं होगा, सड़क पे उतरने से होगा, तो उसमें भी हम हिचकिचाएंगे नहीं। प्रकाश ने बताया कि कैसे ये फिल्म बाकी फिल्म से अलग है। इसकी अपनी कहानी है, इसकी अपनी कहें डायरेक्शन है इसमें इतने बड़े बड़े कलाकार जो हैं वो एक साथ जो है एक ऐसे कारण के लिए, ऐसे कॉज के लिए जुटते हैं और काम करते हैं, और बहुत ही इंगेजिंग, मैं समझता हूँ कि इंगेजिंग और इमोशनल स्टोरी है। सत्याग्रह शब्द सुनकर अर्जुन रामपाल के जहन में कौन सा सत्याग्रह आता है? जो मैंने शूट की थी वही ध्यान में आ रहा है इस वक्त। तो क्योंकि वाकई में जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि किसी आंदोलन के साथ वाकई में जुड़े हुए हैं हम सब, और जो सेटिंग थी उस हिसाब से। लेकिन जब अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में हमने कितना कुछ देखा है, यू नो, ये दिल्ली में जो हुआ था, और जो जिस तरीके से लोग आए थे बाहर, अन्ना हज़ारे का जब हुआ था तो कितना यू नो कितने लोग आए थे, कितनी जो एक उत्साह थी लोगों में कि वाकई में भी कुछ बदलाव आने वाला है, कुछ चेंज आने वाला है। मेरे खुद में एक यू नो एक फीलिंग आ जाती है कि होप की, कि हाँ अभी कुछ होने वाला है। तो बहुत कुछ देखने को मिला है। आई थिंक वहीं से कहीं ना कहीं प्रकाश के भी अंदर एक सेंसिबिलिटी आई कि
एक नए हिंदुस्तान की आवाज़ है। फिल्म में सभी कलाकारों के साथ काम करने का अनुभव भी अर्जुन ने शेयर किया। आई थिंक हमने बहुत प्यार से काम किया है। क्या है कि अमित जी के साथ ही मेरी चौथी फिल्म है, अजय के साथ शायद तीसरी, करीना के साथ तीसरी, मनोज के साथ मैं 4 फिल्में कर चुका हूँ। अमृता के साथ शायद पहली है, वो बहुत ही चिल्ड आउट है, उसके साथ तो हंसी मजाक में हम लोग काम कर लेते थे। प्रकाश के साथ तीसरी फिल्म है। तो जब ऐसे एक दूसरे को तो जानते ही हैं, पहचानते हैं एक दूसरे का स्टाइल, यू नो, आई थिंक फॉलो भी करते हैं कि साल भर में कितने क्या काम किया। जिसकी अमित जी फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग में बोल रहे थे, मैंने चक्रव्यूह देखी, इनकार देखी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, यू नो, तो वहीं से एक इनकरेजमेंट चालू हो जाती है, अब इस फिल्म में क्या करेगा। तो आई थिंक एक उस तरीके का माहौल है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे, यू नो, बैठते थे, सोचते थे, और बहुत ही आराम से शूटिंग खत्म हो गई। क्या वो चीज़ है जिसके लिए अर्जुन काम करते हैं? आई थिंक वही एक चीज़ है जिसके लिए मैं काम करता हूँ, कि अपने दर्शकों को सरप्राइज़ करते रहूँ। जब मौका मिलता है और उसी तरीके के मैं किरदार ढूंढने लगता हूँ, और जब आप क्लियर हो कि आपको ये चाहिए, आपको यू नो उस दिशा में जाना है, और एक अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी है, जो आपकी पहचान है, जो लोग बोलेंगे अच्छा ये कुछ अलग ही करने वाला है, आई थिंक वो होने लगा है। तो हाँ, मैं खुश हूँ कि उस तरीके के किरदार मेरे पास आ रहे हैं, उस तरीके की यू नो फिल्में मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक मेरी पहचान हो जाती है। 100 करोड़ और 200 करोड़ फिल्म के लिए कितना मायने रखते हैं, बताया अर्जुन ने। 100 करोड़ से 200 करोड़ से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो कुछ भी पैसे मेरे पास नहीं आने वाले हैं। ये भी देखिए, क्या अगर एक फिल्म 100 करोड़ में बन रही है, उसे तो 200 करोड़ मारनी ही पड़ेगी ये ब्रेक इवन करने के लिए, यू नो व्हाट आई मीन। तो पैसा कौन सी फिल्म बनाती है, वो आई थिंक लोग काइंड ऑफ क्या बोलते हैं कि भूल गए हैं, कि या उसमें एक सफाई नहीं नज़र आ रही है। क्या होता है, कोई फिल्म 5 करोड़ में बन जाती है, 50 करोड़ की बिजनेस करती है, ओके। कोई फिल्म 100 करोड़ में बनती है, 150 करोड़ की बिजनेस करती है, या 100 करोड़ की बिजनेस करती है। दर्शक शायद 100 करोड़ वाली फिल्में ज़्यादा देखने गए, ओके, गए, मगर क्या उस फिल्म ने पैसा बनाया? नहीं, ओके। मगर एक छोटी फिल्म है जिसने अगर 40 करोड़ तक पहुंची, तो उसने अगर 35 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, तो बड़ी हिट कौन सी है? खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।